हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। जब भी हम व्रत में होते हैं तो हमारा मन करता है कि चाय के साथ कुछ चटपटा सा खाने को मिल जाए, लेकिन बनाने में बहुत टाइम ना लगे। आज मैं आप लोगों के साथ व्रत में खाए जाने वाले 4 ऐसे पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो जाते हैं। पकौड़ों को बनाने से पहले उसके लिए जो कटिंग चॉपिंग होती है वो कर लूँगी मैं। इसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा बहुत बारीकी से ग्रेट कर लिया था। साथ ही 2 हरी मिर्च ली है मैंने, उसे भी बहुत बारीकी से काट लिया था। और धनिया पत्ती को अच्छे से धो करके मैंने इसको भी बारीक काट लिया था। सारी बेसिक कटिंग चॉपिंग हो जाने के बाद पकौड़ों को बनाने में टाइम नहीं लगता है। अब एक आलू कच्चा लिया था मैंने और उसके छिलके को हटा दिया था। उसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया था। फिर इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ मैं। इससे ये लच्छों में कट जाएगा। इसके पकौड़े बनाएंगे जब हम, तो वो बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार होंगे। पकौड़ों को बनाने के लिए मैंने राजगीरा का आटा लिया है। मैंने अंदाजे से 1/4 कप के करीब राजगीरा का आटा लिया है। इसमें मैं आलू के लच्छों को डाल दूंगी जो मैंने बारीकी से काट रखा था। साथ ही इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और जो धनिया पत्ती काट रखी थी वो सारी के सारी इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक, धनिया पत्ती, मिर्ची सारी नहीं डालनी है हमें, बाकी के पकौड़ों के लिए भी हमें रखना है। अब मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू का जो मॉइस्चर होता है उसमें कितनी बाइंडिंग हो सकती है उस हिसाब से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा। अब हल्का हल्का पानी डाल करके इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब तक कि इसमें अच्छी बाइंडिंग ना आ जाए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। अब देख पा रहे होंगे इसमें अच्छी खासी बाइंडिंग आ चुकी है। अब ये पकौड़ों को हम तल सकते हैं। अब हम पकौड़े तल लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के पहले ही गरम करने को रख दिया था मैंने, और भजिए के शेप में छोटे छोटे पोर्शन में मैं डालते जाऊंगी सारे के सारे आलू के ये पकौड़े। राजगीरा का आटा मिक्स करने से ये पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बन करके तैयार होते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल डेज़ में भी इसे बना कर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं और प्रॉपरली ये भजिए शेप में ही बन करके तैयार हुए हैं। आलू के पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं कढ़ाई से में से निकाल लूँगी छान करके। एक प्लेट पे मैंने नैपकिन पेपर पहले ही रख दिया था। अब पकौड़ों को उस पर रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए पकौड़ों में से। आलू के सारे पकौड़े तलने के बाद सेम बाउल में फिर से मैंने थोड़ा राजगीरा का आटा लिया है। ये भी 1/4 कप है। इसमें 1/2 टीस्पून मिर्ची का पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। इससे बहुत चटपटे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। और सेंधा नमक अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे मैं बैटर बना करके तैयार करूँगी पकौड़ों के लिए। बैटर बना लेने के बाद मेरे फ्रिज में आधा घिया रखा हुआ था, वो घिया ले लिया है मैंने। उसमें छोटा सा पोर्शन मैंने काट करके निकाल लिया है। उसके छिलके को हटाने के बाद इस तरीके से बहुत पतली पतली शेप में हम इसको काट लेंगे। पतले पतले काटने से पकौड़े जो है बहुत जल्दी सिक करके तैयार हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना पतला काटा है मैंने। अब घिया के टुकड़ों को मैं बैटर में डाल दूंगी और अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लूँगी चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए। और सेम कढ़ाई में एक एक करके फिर इसे भी हम डाल देंगे। एक बार में हम 5 से 6 पकौड़े डाल सकते हैं, बहुत आसानी से ये सिक जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे घिया के पकौड़े भी बन करके हमारे तैयार हो गए हैं। इसे भी हम कढ़ाई में से छान के निकाल लेंगे और सेम प्लेट में जिसमें हमने आलू के पकौड़े रखे थे हम रख लेंगे। अब मैं थोड़े पनीर के पकौड़े बना रही हूँ। पनीर को छोटे छोटे स्क्वायर पीसेज में मैंने काट लिया था, उसे भी मैं बैटर में डाल दूँगी और उसे भी कोट कर लेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। पनीर के ये छोटे छोटे पकौड़े खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। फिर से सेम कढ़ाई में हम पनीर के पकौड़ों को भी एक एक करके धीरे धीरे डाल देंगे। तेल हमारा काफ़ी गर्म हो गया है, तो फ्लेम को हाई ना रखते हुए मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़े हम डालेंगे। पनीर के छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए हमारे पनीर के पकौड़े भी बन करके तैयार हो गए हैं। इसे भी सेम प्लेट में हम निकाल लेंगे। एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, इसमें रोस्टेड पीनट डाला है, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है, उसे बहुत बारीकी से हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। अब 1/4 कप मैंने इसमें साबूदाना लिया है, जो मैंने 3 घंटे पहले ही सोक करने को रख दिया था। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और जो जिंजर हमने ग्रेट करके रखा था वो डाल दिया था, और धनिया पत्ती जो बारीकी से काट रखी थी वो भी डाल दी थी। अब जो पीनट ग्राइंड किया था हमने वो सारा का सारा पीनट हम इसमें डाल देंगे। फिर इसमें सेंधा नमक में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें।
थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी इसमें मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे पोर्शन हाथों में ले लेंगे और उसके बाद हाथों पे इस तरीके से घुमाते हुए छोटे छोटे साबूदाने के वड़े बना करके हम तैयार कर लेंगे। एक एक करके सारे के सारे वड़े बना के पहले हम तैयार करके रख लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई में एक एक करके सारे वड़े जो हैं मैं डाल दूँगी। ये वड़े भी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। अब आप देखिए हमारे साबूदाने के मिनी वड़े जो है बन करके तैयार हो गए हैं। इन्हें भी हम छान करके निकाल लेंगे और इस तरीके से 4 तरह के हमारे पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। अब इन पकौड़ों के साथ खाने के लिए मैं एक चटनी भी बनाऊंगी। इसके लिए एक जार में मैंने एक बंच ऑफ धनिया पत्ती, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही थोड़ा सा रोस्टेड पीनट इसमें डाल रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। साथ ही सेंधा नमक इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून के करीब, और आधे नींबू को भी निचोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और हमारी चटनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम अपने पकौड़ों को चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। आज के व्रत स्पेशल इन पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इससे मुझे काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है और फिर मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए सोचती हूँ। आप इन पकौड़ों को ऐसे ही बनाएं और नवरात्रों में इन पकौड़ों का मज़ा लें, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।